Good morning, everyone. So, last class we were focusing on various scientists who led to the discovery of periodic properties. Okay, चलो अगला हम जा रहे हैं बात करने कि what is Mendeleev periodic table. Mendeleev's periodic table. अब हमें ये देखना है कि ये क्या होता है, कि इन्होंने क्या बोला था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इन्होंने क्या बोला था कि अकॉर्डिंग टू हिम मतलब मेंडलीव, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव periodic properties of the element periodic properties of the elements are periodic function of their atomic mass. Periodic function of their atomic mass. क्लियर है? इनमें भी इनके कुछ मेरिट्स थे, कुछ इनके डिमेरिट्स थे। तो हम बात करते हैं कि इनके मेरिट्स क्या थे, इनके डिमेरिट्स क्या थे। नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस व्हाट वेयर द मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इनके मेरिट्स क्या थे। अगर इनकी मेरिट्स की हम बात करें तो सबसे पहला इनका मेरिट क्या था कि ही सिंप्लीफाइड and systemized a study of elements. He simplified and systemized a study of elements. जो स्टडी ऑफ एलिमेंट को उन्होंने बहुत ही सिंपल कर दिया था। तभी आज आप लोग बोलते हो ना कि ऑक्सीजन का ऐसा प्रॉपर्टी है। तो ये इन्होंने क्या किया था कि एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को सिंप्लीफाई एंड सिस्टमाइज कर दिया था। दूसरा क्या था कि सम वैकेंट spaces left for discovery of new elements. Some vacant spaces left for discovery of new elements having similar properties. Some vacant spaces were left for the discovery of element having similar properties. अब कौन कौन से एलिमेंट थे जिन्होंने इसको डिराइव किया था, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। एक था जर्मेनियम, दूसरा आपका था गैलियम, तीसरा था स्कैंडियम और चौथा था टेक्लम टीसी। तो जर्मेनियम का इन्होंने जो नाम दिया था, इसको इन्होंने बोला था एक्का सिलिकॉन। इन्होंने जर्मेनियम का नाम दिया था एक्का सिलिकॉन। गैलियम का नाम दिया था एक्का एल्युमिनियम।
एक का एल्युमिनियम इन्होंने गैलियम का नाम दिया था। स्कैंडियम का नाम दिया था इन्होंने एक का बोरॉन। एक का बोरॉन इन्होंने नाम दिया था किसका, स्कैंडियम का। और टीसी का नाम दिया था एक का मैंगनीज। एक का मैंगनीज। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे नया जो मेंडलीफ ने डिस्कवर किया था। सेकंड इनका मेरिट ये था। थर्ड इनका मेरिट क्या था कि इन्होंने कुछ एटॉमिक वेट को भी करेक्ट किया था। मीन्स करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट। करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट। अब कौन कौन से एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक वेट इन्होंने करेक्ट किया था। एक इन्होंने बेरिलियम का भी एटॉमिक वेट करेक्ट किया था, यूरेनियम का भी किया था, इंडियम का भी किया था, गोल्ड का भी किया था, प्लैटिनम का किया था। ये कुछ एलिमेंट थे जिनके मेंडलीफ ने एटॉमिक वेट को भी करेक्ट किया था। तो ये इनके थे मेरिट्स। अब हम बात करते हैं कि अगर मेरिट्स है तो कुछ ना कुछ डिमेरिट्स भी होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनका डिमेरिट्स क्या था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनका डिमेरिट्स क्या था। सबसे जो पहला इनका डिमेरिट क्या था कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड। जो हाइड्रोजन का पोजीशन था वो फिक्स्ड नहीं था। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि नो सेपरेट पोजीशन was given for isotopes. No separate position was given for isotopes. आइसोटोप्स के लिए कोई सेपरेट पोजीशंस नहीं दिया गया था। तीसरा इनका डिमेरिट क्या था, एबनॉर्मल, जिसको आप और क्या बोल सकते हो, एनामोलस पोजीशन of lanthanoid and actinoid, फोर्थ क्या इनका डिमेरिट्स था, इनकरेक्ट पोजीशन of various element according to their atomic mass. अब देखो इसमें क्या डिफरेंस था। इसमें डिफरेंस ये था कि जैसे मान लीजिए हमें पता है कि जिनका एटॉमिक नंबर कम होगा वो पहले आएगा, जिनका ज़्यादा होगा वो बाद में आएगा। वैसे ही एक सिस्टम बनाया गया था कि जिनका मास कम होगा वो पहले आएगा, जिनका मास ज़्यादा होगा वो बाद में जाएगा। लेकिन कहीं कहीं इसमें एक्सेप्शन आ गया जो इनके डिमेरिट्स में काउंट हो गया। जैसे
इन्होंने बोल दिया कि आर्गन और क्रिप्टन। अब आर्गन के बाद क्रिप्टन आता है, लेकिन आर्गन का मास 40 होता है, क्रिप्टन का मास 39 होता है। दूसरा आ गया था टेलिनियम इंडियन। तीसरा इनका आ गया था टीएन एंड पीए। चौथा इनका आ गया था कोबाल्ट और निकल। ये चार ऐसे एलिमेंट मिले थे कि जो एलिमेंट पहला था उनका मास ज़्यादा था, जो एलिमेंट बाद में था उनका मास कम था। तो इस तरह के ये चार इनकरेक्ट पोजीशन आ गए थे मिनलीफ में, जो इनके डिमेरिट्स में काउंट हो गए, और जो ये आज तक भी डिमेरिट्स में ही आते हैं। अगर हम लास्ट पांचवें की बात करें तो इसमें क्या था कि he could not explain the cause of he could not explain the cause of periodicity. He could not explain the he could not explain the cause of periodicity. इन्होंने पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो ये हो गया एक मेंडलीफ के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन कि उनका क्या मेरिट्स था, क्या डिमेरिट था। इनके बाद जो आए वही हम अभी तक फॉलो करते हैं, जिनको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट which we are going to focus is modern periodic table। नेक्स्ट हम जो फोकस करते हैं वो क्या हो गया, वो हो गया आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। इसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। हम इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ये जो टेबल है ये किस पर बेस्ड है, ये मोज़ले पर बेस्ड है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन मोज़ले। ये किस पर है, ये आपके मोज़ले पर बेस्ड है। इट इज़ बेस्ड ऑन मोज़ले। अब अकॉर्डिंग टू मोज़ले क्या होता है, हमें थोड़ा वो देखना है कि जो भी हमारे फ्रीक्वेंसी होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एटॉमिक नंबर, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। ये तो मैं आपको एटॉमिक में ही पढ़ा दिया था। अब जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो आपको पता है कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, और यही आ गया था a इंटू जेड माइनस बी, a इंटू जेड माइनस बी। और यही हमारा क्या होता है, दिस इज़ माई मोज़ले लॉ। ये क्या है, ये हमारा हो गया मोज़ले लॉ। ये क्या हो गया बेटा, यही हमारा हो गया मोज़ले लॉ। क्लियर। चलिए अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार क्या होता है क्या नहीं थोड़ा समझें। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, according to modern periodic table, क्या होता है कि the periodic properties of the element are periodic function of their atomic mass, of their atomic number। ये था हमारा मोज़ले या
मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का स्टेटमेंट कि द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्लियर? चलिए, ये तो हमारा हो गया कैसे कैसे हमारा पीरियोडिक टेबल बनाने में कौन कौन से साइंटिस्ट आए, किसने क्या क्या किया। अब हम जा रहे हैं बात करने कि एक्चुअली हमारा पीरियोडिक टेबल कैसे होता है, हम इसको कैसे याद करने के लिए जा रहे हैं। ठीक, चलिए अब देखिए, जब भी आप पीरियोडिक टेबल की बात करोगे तो उसमें 7 पीरियड होता है। कितना पीरियड? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीरियड होता है और 18 ग्रुप होता है। कितना ग्रुप? 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हमारा टेबल होता है जिसमें 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स। ये हमारे 7 पीरियड्स और ग्रुप 18। अब देखिए कैसे याद होगा। पहला ग्रुप होता है, देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। दूसरा क्या होता है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। नेक्स्ट क्या होगा आपका? स्कूटर, यमहा, लाओ, एक। फिर टी, जरा, हा, वो, नवाब, था, क्रो, मार्टन, मन, तक, रे, फे, रस, ओ आओ एस, फेरस। कौन? आर एच, रहेगा, आयरलैंड, आई आर। नहीं, पढ़ोगे, पिटोगे। कौन? आगे, आया। जिन्नी, कनाडा, होगा। तो इस तरह से आपको अपने लॉजिक से बनाकर याद करना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या होगा? बैगन, आलू, गाजर, इनको, थैला। कहे, शिव जी, सुनो, पार्वती। नाना पाटेकर, असरानी, सब, भिखारी। ओल्ड, स्टाइल, से, टिपोगे तो पिटोगे। फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडान, Rn। यानी ये हमारा एक पीरियोडिक टेबल पूरा लिखना सीख गए 2 मिनट के अंदर कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, स्कूटर, यमहा, लाओ, एक, टी, जरा, हाफ, वो नवाब था, क्रो, मार्टन, मन, तकरे, फेरस, कौन रहेगा आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, कौन आगे आया, जिन्नी कनाडा होगा, बैगन, आलू, गाजर, इनको थैला, कहे शिवजी, सुनो पार्वती, नाना पाटेकर, असरानी, सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से, टिपोगे तो पिटोगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसाटाइन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडान। पहला जो ये 2 ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। उसके बाद जो नेक्स्ट जो 10 होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे डी ब्लॉक। और ये जो लास्ट में हो गया इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। इसको हम क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। और आपको एटॉमिक में हम बताए थे कि एस ब्लॉक में एस स्टैंड्स फॉर शार्प, डी ब्लॉक में डी स्टैंड्स फॉर डिफ्यूज्ड और पी ब्लॉक में पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल। तो ये हमारा हो गया एक रफ आइडिया कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। क्लियर है? चलिए हम एफ ब्लॉक बाद में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने कैसे हम एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का याद रखेंगे। हम ग्रुप वाइज इसको याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए हम नेक्स्ट जा रहे हैं बताने आपको टिप्स टू रिमेंबर एटॉमिक नंबर। टिप्स टू रिमेंबर एटॉमिक नंबर। कैसे हम एटॉमिक नंबर को याद करेंगे? जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 18, इसके लिए हम एक मैजिक नंबर फॉलो करते हैं। कौन सा? 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब ये कैसे अप्लीकेबल थोड़ा समझो आप पहले। ग्रुप 1 में क्या होता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब लिथियम के लिए क्या करोगे? 1 में 2 जोड़ोगे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। सोडियम में क्या करोगे? 3 में 8 जोड़ोगे तो सोडियम में 11 होता है। पोटेशियम में क्या होगा कि 11 में 8 जोड़ोगे तो पोटेशियम का 19 हो जाएगा। रुबिडियम में क्या करोगे? रुबिडियम में क्या करोगे कि 19 में 18 जोड़ोगे तो रुबिडियम का 37 हो जाएगा। सीजियम में क्या करोगे कि 37 में 18 जोड़ दो तो सीजियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 55। और अगर फ्रांसियम की हम बात करें तो 55 में आप 32 जोड़ दो 87 हो जाएगा। अब आप देखो जो हमने एटॉमिक नंबर मैजिक नंबर यहाँ फॉलो किया, देखो वो भी हम फॉलो किए हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32।
तो इससे क्या होगा कि अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है या सीजियम का क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो ये पहचानना पड़ेगा कि एलिमेंट कौन सा ग्रुप है, और अगर ग्रुप 1 का है तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये बेटा सेम फॉलो होता है ग्रुप 18 के लिए भी। ग्रुप 18 में क्या होता है, ग्रुप 18 में होता है आपका हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडान। इसमें वही होगा, हीलियम का पहले 2 होता है तो नियॉन का हो जाएगा 2 + 8 = 10, तो आर्गन का हो जाएगा 10 + 8 = 18, क्रिप्टन का हो जाएगा 18 + 18 = 36, जेनन का हो जाएगा 36 + 18 = 54, रेडान का हो जाएगा 54 + 32 = 86। यानी हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन, ये हमारे पूरे के पूरे एलिमेंट किसके हैं, ग्रुप 18 के। और यहाँ पर है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये पूरे के पूरे एलिमेंट किसके हैं, ग्रुप 1 के। तो ग्रुप 1 हो या ग्रुप 18 हो, कोई भी एलिमेंट आए तो हम इस तरह से उसका एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो हमारा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 18 का इस तरह से आपको एलिमेंट लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर। लेकिन पीरियोडिक टेबल आप एक बार जब खुद पढ़ना तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट कौन से ग्रुप के हैं, तभी आपको पता लगेगा कि हाँ ये एलिमेंट अगर ग्रुप 1 का है तो हम ये मैजिक फॉलो कर सकते हैं, ये एलिमेंट ग्रुप 18 का है तो हम ये मैजिक फॉलो कर सकते हैं, एल्स मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि पी ब्लॉक के कोई भी एलिमेंट्स का आप एटॉमिक नंबर कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के लिए जो हम फॉलो करेंगे वो हमारा रहेगा ग्रुप 13 टू ग्रुप 17, ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक की हम बात करेंगे। तो अगर ग्रुप 13 की बात करें, पहले ये देख लो इनका मैजिक नंबर क्या है। इनका मैजिक नंबर होता है 8, 18, 18, 32, ये इनका होता है मैजिक नंबर। ऐसा मान लीजिए अगर हम बात करते हैं ग्रुप 13 का, तो क्या होता है इसका ग्रुप 13 में, बैगन, आलू, गाजर, इनको, थैला। अब आपको पता है कि बोरॉन का होता है 5, तो कितना हो जाएगा एल्युमिनियम का, 5 + 8 = 13। गैलियम कितना हो जाएगा, 13 + 18 = 31। इंडियम कितना हो जाएगा, 31 + 18 = 49। और थैलियम कितना हो जाएगा आपका, 49 + 32 = 81। तो इस तरह से क्या होगा, हम ग्रुप 13 में जो आपके एलिमेंट्स हैं बैगन, आलू, गाजर, इनको, थैला, इस तरह से कोई भी एलिमेंट का हम एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। फिर से वही बात, आपको मैजिक नंबर याद हो कि 8, 18, 18, 32, साथ में आपको देखकर एलिमेंट भी पहचानना है कि ये एलिमेंट किस ग्रुप का है, तभी ये एप्लीकेबल है। अगर हम बात करते हैं बेटा ग्रुप 14 का, तो ग्रुप 14 में क्या है, कहे शिव जी सुनो पार्वती। अब कार्बन का होता है 6, तो सिलिकॉन हो जाएगा 6 + 18 = 14, जर्मेनियम हो जाएगा 14 + 18 = 32, टिन हो जाएगा 32 + 18 = 50, और लीड हो जाएगा 50 +
32 बराबर 82। तो ये क्या हो गया हमारा ग्रुप 14। उसी तरह अगर हम बात करते हैं ग्रुप 15 का, तो इसमें क्या हो जाता है, नाना, पाठेकर, असरानी, सब, भिखारी। नाइट्रोजन कितना होता है 7, तो फास्फोरस कितना हो जाएगा 7 + 8 बराबर 15। तो एस एंटीमोनी कितना हो जाएगा, आर्सेनिक कितना हो जाएगा 15 + 18 बराबर 33। एंटीमोनी कितना हो जाएगा 33 + 18 बराबर 51। और बिस्मथ कितना हो जाएगा आपका 51 + 32 बराबर 83। तो इस तरह से हम ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 का लिख लिए। अगर हम बात करते हैं ग्रुप 16 का, उसमें क्या होता है, ओल्ड स्टाइल से टिपोगे तो पिटोगे। अब जिस तरह से ऑक्सीजन का 8 होता है, तो सल्फ़र हो जाएगा 8 + 8 बराबर 16 एटॉमिक नंबर। सेलेनियम का हो जाएगा 16 + 18 बराबर 34। टेलिनियम का हो जाएगा 34 + 18 = 52। और पोलिनियम का हो जाएगा 52 + 32 बराबर 84। तो ये आपका मैजिक ना वही फॉलो करना है, 8, 18, 18, 32। ये हो गया आपका ग्रुप 16 का। अगर हम बात करते हैं ग्रुप 17 का, तो ग्रुप 17 में क्या हो जाएगा आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। तो फ्लोरीन का हो गया 9, क्लोरीन आपका हो जाएगा 9 + 8 बराबर 17। ब्रोमीन आपका हो जाएगा 17 + 18 बराबर 35। आयोडीन हो जाएगा आपका 35 + 18 बराबर 53। और एस्टाटाइन हो जाएगा आपका 53 + 32 बराबर 85। तो इस तरह से हमारा क्या होगा कि आप कोई भी एलिमेंट एस में हो या पी में हो, आप उसकी एटॉमिक नंबर लिख सकते हो। बस आपको क्या है कि आपको जो मैंने पीरियोडिक टेबल लिखने को सिखाया, इसको आप इतने बार प्रैक्टिस कर लो कि आप एलिमेंट देखकर ही पता कर लो कि बेटा ये एस ब्लॉक में है कि ये पी ब्लॉक में है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, इसको हम 4 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसको हम 4 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। पहला है एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, तीसरा है डी ब्लॉक, चौथा है एफ ब्लॉक। इस हम 4 में सबको डिवाइड करते हैं। अब हमें मेन ये समझना है कि कब आप एलिमेंट को एस ब्लॉक का एलिमेंट बोलोगे, कब आप एलिमेंट को पी ब्लॉक का एलिमेंट बोलोगे, कब आप एलिमेंट को डी ब्लॉक का एलिमेंट बोलोगे, कब आप एलिमेंट को एफ ब्लॉक का एलिमेंट बोलोगे। फर्स्ट तो केस ये हो गया। दूसरा आपको मैंने ये भी सिखाया था कि अगर एस ऑर्बिटल है तो इसमें केवल एक ही घर बनता है। अगर पी है तो इसमें 3 घर बनता है। अगर डी है तो इसमें 5 बनता है, 1 2 3 4 5। और अगर एफ है तो इसमें 7 बनता है, 1 2 3 4 5 6 7। एक घर वाले को एस ब्लॉक बोलते हैं, 3 को पी बोलते हैं, 5 वाले को डी बोलेंगे और 7 वाले को क्या बोलते हैं, एफ। क्लियर है यहाँ पर? चलो यहाँ तक आप पूरा इसको ध्यान से पढ़ो, नोट करो। नेक्स्ट वी विल फोकस इन नेक्स्ट लेक्चर।